जय हिंद साथियों। आज हम आए डेगाना की एक जानी मानी स्कूल जिसने डेगाना तहसील के लिए, पूरे डेगाना के लिए एक गर्व की बात पैदा की थी। और हम इनसे जानेंगे, यहाँ के प्रिंसिपल से जानेंगे कि भाई आपकी स्कूल का जो रिजल्ट रहा और आपकी स्कूल की छात्रा अनिशा ने जो 98% लेके आई है 10वीं कक्षा के अंदर। बोर्ड की कक्षाएं बहुत अहमियत रखती है आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन के लिए। अब हम जानेंगे कि भाई आपकी स्कूल की क्या रणनीति रही। अनीशा भी से भी हम कुछ सवाल जानेंगे कि अनीशा ने अपनी स्कूल की कैसे तैयारी की थी और इनके घर का क्या माहौल रहा, और जो इन्होंने आज के टाइम में जो सोशल मीडिया चल रही है उससे अपने आप को कैसे बचाया। इसके साथ ही हम जानेंगे कि जो स्कूल की रणनीति रही थी वो कैसी रही थी और इस स्कूल में किस प्रकार से पढ़ाई हुई थी, जिससे कि पूरे डेगाना तहसील में इस स्कूल ने अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाया है। तो हम जानेंगे स्कूल के जो प्रिंसिपल है अनिल जी सर से हम बात करेंगे, स्कूल की जो छात्रा है अनीशा जी, इनसे भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सवाल करते हैं अनिल जी सर से। तो प्रिंसिपल साहब, हमें आप बताइए कि क्या स्कूल की रणनीति रही जिससे कि आपकी स्कूल का इतना अच्छा रिजल्ट रहा और आपकी स्कूल की छात्रा अनीशा ने डेगा ने टॉप किया। इसके लिए आप अपनी राय हमें दीजिए। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा, आप यहाँ आए और अनीशा ने बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई की थी। अनीशा ने न सिर्फ अपने माता पिता का नाम रोशन किया बल्कि विद्यालय का और शहर का नाम भी रोशन किया। अनीशा पढ़ाई में टैलेंटेड थी और मेहनत भी की। इसके साथ-साथ ये हमारे विद्यालय के शिक्षकों का जो मार्गदर्शन दिया गया, उसका भी ये नतीजा है। रणनीति की बात करें तो हमारे यहाँ सबसे बात ये है कि हमारे यहाँ प्रत्येक बच्चा खास है। यहाँ वैचारिक और व्यावहारिक डेवलपमेंट पर फोकस किया जाता है और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि विद्यालय में मतलब विद्यार्थी को मोटिवेट भी साथ-साथ में किया जाता है। एक मेंटर की भूमिका भी यहाँ के शिक्षक निभाते हैं। और सबसे बड़ा योगदान हम माने तो हमारे जो विद्यालय के डायरेक्टर है श्रवण जी नूंदरा, वो सन 2000 से ये एस्टेब्लिश्ड है स्कूल और सन 2000 से हमारे यहाँ उस सन से ही लगातार आज 25 साल हो चुके हैं। उस सन से ही लगातार यहाँ हर साल डेगाना टॉपर हमारा विद्यालय रहा है और अनीशा ने जो सफलता पाई है, इस पर हमें गर्व है और हमें नाज़ भी है। यही हमारी रणनीति यही रही है कि भई लगातार 25 साल से एक हमारे विद्यालय के जो डायरेक्टर है श्रवण जी, उनका जो अनुभव है, वो हमारी टीम वर्क के लिए भी काम आता है और बच्चों के लिए भी काम में आता है। तो मेन बात यही है और इसी आधार पर रणनीति हमेशा यही रही है कि भाई हर बच्चे का विकास हो। हर बच्चे के लिए खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। हर बच्चे का विकास हो, हर बच्चे का खास तौर पर ध्यान रखा जाए, ऐसी ही स्कूल की रणनीति है। इनके लिए कोई स्पेशल नहीं है कि टॉपर बच्चों को ये ज़्यादा पढ़ाते हैं या जो कमज़ोर बच्चे हैं, इनकी मेहनत सभी बच्चों की एक सी होती है। हम जानेंगे अनिल जी सर से कि सफलता में सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है, उस योगदान के बारे में हम उनसे पूछेंगे। सर, सफलता का योगदान के बारे में हमें बताइए। देखो, सफलता में सबसे बड़ा योगदान है टीम वर्क का। टीम वर्क में ऐसे है कि एक तो बच्चे की मेहनत और माता-पिता का साथ और टीचर का जो गाइडेंस है, ये तीनों जब मिल जाए, तो मेरे हिसाब से मंजिल दूर नहीं है और अनीशा ने ये कर दिखाया।
और इस पर हमें नाज है। टीम वर्क और जो गाइडेंस है और जो माता-पिता की मेहनत है, वो सारी अनिल जी के कहने से है। और हम अब कुछ सवाल अनीशा जी से भी जानेंगे कि भाई अनीशा, आपने यह लक्ष्य कैसे प्राप्त किया और आप आगे क्या करना चाहते हैं, और आजकल के टाइम में जो सोशल मीडिया है, उससे अनीशा कैसे दूर रही? तो अनीशा, आप हमें बताइए कि आपने खुद को कैसे मोटिवेट किया? मैंने अपने आप को मोटिवेट तो अपने टीचर्स और अपने फैमिली मेंबर्स से ही किया है, क्योंकि मेरे टीचर्स और मेरे फैमिली मेंबर्स है वो मेरे को हमेशा मोटिवेट करते थे। और टीचर और फैमिली मेंबर को लेकर ये मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। और अनीशा, हमें ये बताइए कि आजकल जो सोशल मीडिया का टाइम है, अपन देख रहे हैं कि व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं और इंस्टाग्राम की रीलें चल रही है, फेसबुक चल रहा है, यूट्यूब चल रहा है। तो इससे आपने अपने आप को कैसे बचाया है? क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि हर घरों के अंदर हर बच्चों को देख रहे हैं कि हर बच्चे को आप देखते हो तो सुबह उठते ही वो हाथ में अपना मोबाइल रखते हैं, सोते हैं तो मोबाइल, नहीं मोबाइल देते हैं तो वो अपने माता-पिता के साथ में ये रोना और अलग-अलग नाटक करना, इनसे आपने कैसे दूरी बनाई? ये बात नहीं है कि मैं मोबाइल का यूज़ नहीं करती थी, यूज़ तो करती थी पर उसका मिसयूज़ नहीं करती थी। मोबाइल का यूज़ सिर्फ़ पढ़ाई के लिए, इनके लिए करती थी। ऐसे यूट्यूब शॉर्ट्स, रील्स इनके अंदर फालतू ध्यान नहीं देती थी। यूट्यूब, शॉर्ट, रील्स इनके लिए फालतू ध्यान नहीं देती थी। अनीशा बता रही है कि मैंने मोबाइल का इस्तेमाल तो किया है, लेकिन केवल और केवल पढ़ाई के लिए मोबाइल का इस्तेमाल किया है। और हम जानेंगे अनीशा, आपने जो पढ़ाई की थी, वो किस आधार पर की थी? कौन-सी आपने बुक्स ली थी या कोई ऐसी सीरीज़ पढ़ी थी? आपने किस आधार पर आपने अपनी पढ़ाई की? मैंने कोई सीरीज़ या फिर अदर चीज़ों का यूज़ नहीं किया। हमें जो स्कूल के अंदर पढ़ाते थे और हमारी बुक्स है, मैंने उन्हीं के आधार पर पढ़ाई की थी। हमारे टीचर्स हमें जो पढ़ाते थे, मैं वही पढ़ती थी बस। और मेरे मैथ में भी 100/100 आए हैं, तो इसका मैं पूरा श्रेय हमारे डायरेक्टर सर हैं, सरवंजी सर, उनको देना चाहती हूँ। मैथ्स, गणित जैसे सब्जेक्ट में 100 में से 100 नंबर आना कोई छोटी चीज नहीं है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और हम अनीशा से ये जानेंगे कि भाई आप अपने आगे के जो भविष्य है, उसमें अपने आप को क्या देखते हैं? आपका क्या सपना है? उनके बारे में आप हमें बताइए। मैं नीट का एग्ज़ाम देकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। नीट का एग्जाम देकर डॉक्टर बनना चाहती है। अनीशा का सपना है डॉक्टर बनना। तो साथियों, मैं आज आपको बता दूं, हम आए हैं गायत्री बाल निकेतन स्कूल में। हमने अनिल जोशी से बात की है और जो डेगाना टॉपर है अनीशा, उनसे बात की है। गायत्री बाल निकेतन अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, जिन्होंने डेगाना टॉप किया है और डेगाना पूरी तहसील को इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, हम इनका इस्तकबाल करते हैं। आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, जिससे हमारे एरिया का, हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन होता रहे। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, मैं इलियास मोहम्मद खान।